मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कानून व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बरसात से हुए नुकसान की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा। सीएम ने बंद सड़कों को भी जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मैं पिछले दिनों जून माह में यहाँ आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ उस दिशा में, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उस मंत्र के आधार पर काम करें, समयबद्ध तरीके से अपने कार्यालयों में पहुँचें, ठीक प्रकार से जनता की समस्याओं का निदान करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करें। तो इस दिशा में सभी अधिकारियों को और जो पुराने कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करें। देहरादून में बीजेपी के 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी स्टार्टअप इंडिया के इतने बड़े प्रदर्शन क्यों कर रही है, जब देश में सरदार पटेल की प्रतिमा तक विदेश से मंगाई जा रही है, मेट्रो के ठेके चाइना को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन मुद्दों पर खुद को घिरावा पाती है उसका पर्व मनाना शुरू कर देती है ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। आपकी लगातार फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। आपके यहाँ जिन लोगों ने धन लगाया था इस उत्तराखंड में वो छोड़ के यहाँ से अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके जा रहे हैं। इसी देश से बड़ी बड़ी कार कंपनियाँ चले गई, इसी देश से हार्ले डेविडसन चले गई, इसी देश से विल्सन चले गई। तो कौन सा वाला ये पर्व मना रहे, मेरे समझ से परे है। मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ, जिस चीज़ पर बीजेपी घिरती हुई महसूस करती है उसको लगता है कि अब विपक्षी दल विरोध करेंगे, इस बात को चर्चा करेंगे, उसका ये पर्व मनाना शुरू कर देते ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। मुख्यमंत्री जी को पर्व मनाने से पहले ये बताना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसे चीज़ें वो इस देश पर बनवाना उन्होंने शुरू कर दिया या उत्तराखंड राज्य में, जिसके लिए ये पर्व वो मना रहे हैं। घनसाली में प्रदेश के सबसे बड़े विकासखंड भिलंगना में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांगों और दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह और ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता ने किया। विधायक शक्तिलाल शाह ने समाज कल्याण विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि लगभग 400 से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, जिससे सीमांत क्षेत्र के लोगों को टिहरी और देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर लगाया गया। इसमें हमारा विशेष फोकस मानसिक दिव्यांग के लिए है और सभी प्रकार के दिव्यांगों के हमने कैंप लगाया। तो विशेषकर हम मानसिक दिव्यांग में प्रवेश करते हुए यार लगभग मुझे उम्मीद है कि 300-350 सर्टिफिकेट बन जाएंगे। और मानसिक का भी मैं पता किया था, कम से कम 30 से 35 सर्टिफिकेट बन गए हैं, जो विशेषकर टिहरी में नहीं बनते हैं, इसके लिए देहरादून ही जाना पड़ता है। ब्लॉक भिलंगना के ब्लॉक सभागार में ये हम दिव्यांग शिविर आयोजित समाज कल्याण विभाग ने किया है, जिसमें हमारे सारे डॉक्टरों की टीम, जिसमें मानसिक रोग, नाक कान गला, हड्डी रोग, नेत्र रोग संबंधी जितने भी इस तरीके से हमारे दिव्यांग आए हैं, जो पात्र हैं उनके सभी के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। आज लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा है और हमने स्थानीय अपने जनप्रतिनिधियों से और लोगों से अनुरोध किया है कि कृपया शांति का परिचय दें और सहयोग प्रदान करें। सेवाएं जितना संभव है सबको प्रदान करें। यहाँ पे हमने मानसिक दिव्यांग और दिव्यांग जन लोगों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जिसमें लगभग 300 या 350 लोगों के करीब रजिस्ट्रेशन हुए। हमें उम्मीद है कि 300 के करीब प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। देखिए, मैं पहले तो समाज कल्याण का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बहुत लंबे टाइम से इस डेट को तय कर रहे थे, इन्होंने डेट तय की और बहुत अच्छा भी लगा मुझे। लगभग अभी तक ये मानिएगा आपके 12 बजे तक 200 से ऊपर की ओपीडी हो चुकी थी। और मुझे लगता है कि अभी तो बढ़ेगा, मुझे लगता है 400-450 लगभग मुझे लगता है इतना होंगे और इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ
पौड़ी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से धनाव मल्ला में एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मकान के अंदर सो रहे 3 लोगों में से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं महिला का पति और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। घायल महिला को डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर करने की बात भी कही। मैं सुबह के टाइम सो रहा था, सोते टाइम बिजली कड़की जोर से 6 बजे के टाइम पे पूरी दीवार जो थी वो नीचे गिर गई और मैं तो उठा, मेरे यहाँ चोट लगी कंधे पे और यहाँ इधर के साइड चोट लगी। मैं तो एकदम उठ गया, लेकिन मेरी माता जी आँख नहीं देखती, कान नहीं सुनती। वो जब तक सचेत होती, जब तक उठती हो, तब तक पूरी दीवार उनके ऊपर आ गई और वो मलबे के नीचे दब गई। इससे हम हड़बड़ा के उठे और उन्होंने फटाफट मलबा हटाने की कोशिश की। 10-15 मिनट हमें मलबा हटाने में लगा। उसके बाद उनको आराम से बिठा के और तब उसके बाद मैंने कॉल किया 108 को और फिर गांव में जाके प्रधान जी को बताया। प्रधान जी भी आ गए उचित समय पे और गांव वाले भी आए, तो उन्होंने सही समय पर उनको एम्बुलेंस भी आई, एम्बुलेंस में बिठाया और तब उनको पौड़ी ले आए। हमारे पास लावली से एक केस आया जिनके ऊपर बिजली गिरने की वजह से एक दीवार ढह के गिर गई थी और उनके सर में काफ़ी चोटें हैं। कुल्ले की हड्डी टूटने की हमें लग रहा है कि कुल्ले की हड्डी टूटी है। अभी उसके लिए एक्सरे की जांच है और सीटी स्कैन की जांच वगैरह हमारी तरफ से जारी है। नहीं, ये इमरजेंसी दिक्कत है, सिर पे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट है, तो हमें न्यूरो सर्जरी को एक बार दिखाना पड़ेगा। इनका मकान आकाश से बिजली गिरने से ये पूरा ढह चुका है। जहाँ पर भरसी देवी जो घायल व्यक्ति है उस पर वो पूरा जमींदोज हो गया था पूरा मकान। और जहाँ पर फौरी राहत हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचाई, सारे गाँवों ने मिलकर वहाँ से उनको लेके सेंटर तक पहुँचाया, अस्पताल तक। और काफ़ी उन लोगों को गंभीर चोटें आ रखी है। मेरा शासन प्रशासन से यही है कि उन गरीब लोगों को, उन पीड़ित व्यक्तियों को फौरी राहत के तौर पर कुछ न कुछ उनको दिया जाए, जिनसे उनका भरण पोषण हो सके। नरेंद्रनगर विधानसभा के मुनि की रेती क्षेत्र में अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य पुलिस ने धर-दबोच लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्मैक तस्कर कुछ पर्यटकों और अन्य लोगों को स्मैक बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमों ने राजस्थान के आरोपी को तपोवन क्षेत्र से स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 5.30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए है। ये एसओजी और मुनि की रेती पुलिस की ज्वाइंट टीम, जो कि नशे के खिलाफ अभियान हेतु तैयार की गई है और आने वाले कांवड़ मेले के दौरान भी कार्रवाई करने के लिए ये टीम बनाई गई है। तो उनकी सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि पर्यटकों को नशा बेचता है, नशे का सामान बेचता है। तो जब इसको पकड़ के इसकी जामा तलाशी ली गई तो इससे 5.3 ग्राम स्मैक जो है इसकी कस्टडी से मिली और पूछताछ में इसने बताया कि इसने कुछ पर्यटकों को बेचा भी है। तो इसके खिलाफ 8/21 NDPS एक्ट में मुकदमा कायम किया गया है और आज इसको जुडिशियल रिमांड के लिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये राजस्थान का रहने वाला है मूलतः और इसने पूछताछ में ये बताया कि यहाँ पे आके बेचने में पर्यटक इसे अच्छा पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी बार आया, पहले भी एक बार आया था और बेच के चला गया था। दोबारा आया तो ये पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के पीछे थी, तो फिर इसको जब पकड़ा तो ये सामने आया। हमारे पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय, उनका जो टॉप प्रायोरिटी में यही है कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई करना। और इसमें कांवड़ मेले में चूँकि इस प्रकार की शिकायतें रहती हैं कि नशे का सामान लाके लोग बाहर से बेचते हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक डेडिकेटेड टीम जो है रेडी की गई है जो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसी संदर्भ में ये कार्रवाई हुई है। लाल कुआं में नगीना कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मुख्य बाजार से तहसील तक जुलूस निकालते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने रेलवे के द्वारा नगीना कॉलोनी में घरों को जल्द खाली करवाने के नोटिस का विरोध किया। रेलवे ने कॉलोनी को अवैध बताते हुए 15 दिन के भीतर घर खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से नगीना कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने मामले को लेकर तहसीलदार को भी एक ज्ञापन सौंपा। रेलवे प्रशासन अब क्या है, हर साल ये ड्रामा है इनका। आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं, कह रहे 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं निकालोगे अपना सामान, अपना व्यवस्था नहीं करोगे तो हम सब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 40-45 साल से रह रहे हैं। लड़ाई भी लड़ी है, जंगलात वाले आते थे, रेलवे वाले तो कभी भी नहीं आए। हाँ, और क्या नाम करे, आज क्या नाम कर, रेलवे की जमीन कैसे हो गई? सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, रोड है, लाइट है, पानी है, स्कूल है, मंदिर है और बच्चे हैं, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, स्टाइल है,
और न्यास प्रमाण पत्र सब कुछ है हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि भैया अगर हम तो ये कह रहे हैं डीएम से एसडीएम से जो भी हैं जितने भी हैं केंद्र वालों से ये कह रहे हैं कि आए अपना नक्शा लाएं, नपाई करें, एक से नाप के गए 50 मीटर हमारा करके लाल क्रॉस मार के गए हैं, उसके बाद 100 मीटर ने कैसे नाप दिया उधर। हाँ, इसका खुलासा करें, कहीं भी दे हमें, कहीं भी दे, हम रहने को हम छोड़ने को राजी हैं। उन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नोटिस छपा किए गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा उसको अपनी भूमि बताते हुए तथा यार्ड का विस्तारीकरण है उसके संबंध में जो उनको नोटिस दिए गए हैं ज़मीन खाली कराने हेतु, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी ज़मीन को खाली ना कराया जाए। जी, ज्ञापन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा।